नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव। तो हमने देखा था जो समायरा थी वो सिमी को यानी कि अपनी की फ्रेंड को एक गाड़ी में बिठाकर लेकर आ रही थी और उसने रास्ते में उसे कुछ पीने के लिए दिया था जिसकी वजह से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तो उसके बाद देखते हैं कि वो एक घर के सामने गाड़ी आके रुक जाती है और जो सिमी थी वो गाड़ी में बेहोश हो चुकी थी क्योंकि समायरा ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से सिमी जो है वो बेहोश हो गई थी। तो समायरा उसे उठाकर उस घर के अंदर लेकर आती है। आप लोगों को बता दें ये घर वो नहीं था जहाँ रितिका और समायरा रहती थी, ये घर कोई और था। तो वो लेकर आती है सिमी को और उठाकर जो जो बेड होता है उस पर लेटा देती है और लेटाने के बाद खड़ी होकर कहती है, हो माय गॉड ये खाती क्या है। उसके बाद वो कहती है, समायरा चल भाई जल्दी कर, और वो एक रस्सी लेकर आती है और उसके पूरे हाथ पैर मतलब वो उसे पूरा बांध देती है जिसकी वजह से वो हिल ना पाए या उठ ना पाए। फिर वो बैठ जाती है और अपना जो पसीना होता है उसे पोंछते हुए कहती है, चलो ये काम तो हो गया, अब वेट करना पड़ेगा कि ये जगती कब है। तो ये सीन को यही छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं ऑफिस में क्या चल रहा है। ऑफिस में दामिनी ने तो रितिका को काम दे दिया था। आपको बता दूँ कि रितिका को अकाउंट के रिलेटेड काम दे दिया, तो वो काम रितिका कर रही थी। तो ऐसे ही करते करते फिर शाम आ जाती है। अब शाम को जब दामिनी देखती तो रितिका परेशान दिख रही थी और फाइलों में अपना जो सिर था वो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खो जाना काम में, ऐसे रख के वो थोड़ी परेशान थी और वो चल रहा था उसका कुछ। तो फिर रितिका जो है वो ऐसा काम कर रही थी, तभी देख बाहर से केबिन से सिंघानिया अपने केबिन से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती कि भाई रितिका तो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में ये हो गई है, मदहोश कह सकते हैं, मदहोशी थी क्योंकि होश नहीं था उसे क्या चल रहा है क्या नहीं। भाई होगा क्यों नहीं, उसे आज शाम तक ये काम पूरा करके मिस दामिनी सिंघानिया को जो देना था तो वो अपना काम करे। तो वो जाती है और कहती है, रितिका क्या कर रही हो बेटा। तो रितिका कहती खड़ी हो जाती है, कहती है ओ गुड इवनिंग मैम। तो कहती है गुड इवनिंग, वैसे क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती कि कुछ नहीं मैम, वो दामिनी मैम ने मुझे कुछ अकाउंट का काम बोला था तो कर रही थी। तो कहती है अकाउंट का कौन सा काम बोला दामिनी ने तुम्हें। तो बोलती कुछ नहीं मैम, वो साल भर का कुछ था वो अकाउंट का तो वो बोला था। तो जब मिस सिंघानिया देखती है कि वो कहती ये काम तुम्हें दामिनी ने बोला है, तो वो कहती ये काम तुम्हें दामिनी ने बोला है। तो रितिका कहती जी मैम, जी दामिनी मैम ने बोला है। तो मिस सिंघानिया कहती है अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन टाइम देखो कितना हो रहा है, 7 बज चुके, अब तुम बस करो, कल सवेरे कर लेना। तो कहती नहीं मैम, वो दामिनी मैम ने बोला है कि आज के आज ही होने चाहिए। तो मिस सिंघानिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आज के आज ये पूरा काम। बोलती है हाँ मैम, वो आज के आज ही बोला है। तो मिस सिंघानिया कहती है ठीक है। तो वो वहाँ से वो जो है वो दामिनी के केबिन में चली जाती है। तो जैसे ही केबिन में आती है तो दामिनी जो है वो भी कुछ काम कर रही। तो कहती है दामिनी, तो वो दामिनी खड़ी हो जाती है, जी कहती है जी मम्मा। तो कहती है क्या कर रही हो। तो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, कुछ काम कर रही थी। तो बोलती है तो वो रितिका को अकाउंट का काम तुमने बोला है आज के आज करने के लिए। तो बोलती है हाँ मम्मा। तो मिस सिंघानिया बोलती है दामिनी तुम्हें पता है ना, वो अकाउंट का काम करने के लिए हमने 3-4 लोगों को रखा है, फिर भी वो काम एक दिन में क्या, उनको भी इतना वक्त लगता है, पूरा मंथ लग जाता है काम करने के लिए, और तुमने कहा है एक दिन में करके देना। तो दामिनी कहती है मम्मा, अब आप ही कहते हैं कि वो इतनी इंटेलिजेंट है तो वो इतना काम कर ही सकती है कि नहीं। और उसके जो होठ थे उस पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, मतलब थी, बंदी को पता था कि वो नहीं कर पाएगी तो इसलिए थी। तो मिस सिंघानिया कहती है, वो समझ जाती है कि दामिनी को क्या करना है। तो कहती है दामिनी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। तो दामिनी कहती है क्या ज़्यादा हो रहा है मम्मा, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अब आप ही ने उसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बोला है तो मैं जो काम बोलूँगी वो तो करना ही पड़ेगा। तो मिस सिंघानिया फिर चुप हो जाती है। तो तभी जो डोर है वो नॉक
होता है और रितिका जो है वो कहती मैं आई कम इन मैम, तो दामिनी कहती हाँ कम इन। तो रितिका आ जाती फाइल लेके। तो दामिनी के चेहरे पर एक स्माइल थी, उसे लगा था कि अब तो रितिका से हुआ नहीं है तो सॉरी कहने आई है, मतलब होता है ना कि सॉरी मैम मुझसे कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी, तो सॉरी कहने आई। तो दामिनी जो थी वो खुद खुश थी कि चलो अब फाइनली मुझे सॉरी कहेंगी। वो था ना, तो कहते हैं ना कि वो छोटे बच्चों को वो होता है कि अगर मतलब था छोटे बच्चों में होता है, अगर उनका झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो वही सामने वाले को सॉरी कहे, ऐसा वैसा वो उनका छोटा छोटा वो होता है। तो वैसे ही दामिनी का था, उसे एक्चुअल में उसे कुछ रितिका को परेशान नहीं करना था, उसे बस रितिका से सॉरी कहलवाना था। तो वो जो है वो वेट कर रही थी सॉरी का। तो रितिका आ जाती है अंदर, कहती मैं आई कम इन मैम। तो वो कहती जी कम इन, और वो अंदर आ जाती है। और तो दामिनी अपने जो हाथ है वो फोल्ड करके खड़ी थी बंदी, और कहती जी मिस रितिका कहिए क्या कहना चाहती है। तो रितिका 2 मिनट रुक जाती है, अपनी फ़ाइल की तरफ देखती है और फाइल टेबल पे रख देती। तो दामिनी कहती है, दामिनी फ़ाइल की तरफ देखती है और रितिका की तरफ कहती है और जी कहिए। तो रितिका कहती है मैम वो एक्चुअली, तो दामिनी कहती है ओ हाँ इट्स ओके, आपने काम नहीं पूरा कर पाई, इट्स ओके कोई बात नहीं, होता है आप कल आके कर लीजिएगा। क्योंकि अब उसकी माँ खड़ी थी मिस सिंघानिया, तो उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई ये काम तो 3 लोग मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते, तो रितिका कैसे करेगी। तो अब दामिनी उनके सामने तो ये नहीं कर सकती, तो इसलिए दामिनी बोली जा रही थी। तभी रितिका उसका बात को काटते हुए कहती है नहीं मैम मैं ये कहना चाहती थी कि मेरा काम हो गया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और जैसे ही रितिका ये कहती है दामिनी वॉज शॉक, एंड वो मिस रितिका की तरफ देखते और कहती है क्या क्या बोला तुमने। तो रितिका कहती है हाँ मैम मैं कह रही थी कि मेरा काम हो गया है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो दामिनी जो है वो फाइल उठाने से पहले ही मिस सिंघानिया फाइल उठा लेती है और वो देखने लगती। तो हाँ काम हो चुका था, रितिका ने बहुत अच्छे से कर लिया था, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से किया था। तो मिस सिंघानिया कहती है ये काम तुमने आज किया है। तो रितिका कहती है जी मैम मैंने आज किया है। तो मिस सिंघानिया कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है रितिका, आप तो मतलब तुम तो मतलब, और ऐसे उसकी तारीफ करे जा रही थी। तो दामिनी जो है वो फाइल ले लेती है और देखती है, और मतलब पूरे देख रही थी, और हाँ सच में रितिका ने पूरा काम कर लिया था और बहुत अच्छे से किया। और रितिका की तरफ देखने लगती। तो रितिका कहती है हाँ मैम वो मेरा काम हो गया और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो जो रितिका होती है वो मिस सिंघानिया को कुछ मतलब बातें बोलती है जो शायद अब तक किसी ने उनके नज़रों में नोट नहीं की थी, तो वो बातें बोलती। तो मिस सिंघानिया और जो दामिनी है वो तो इम्प्रेस हो जाते कि इतनी छोटी बात, मतलब उस काम पूरे दिन में किया है, पूरा दिन में किया है 3 लोगों का काम, और जो कर नहीं सकता, और वो इतनी छोटी छोटी डिटेल के साथ उसे बता रही थी। तो मिस सिंघानिया एक स्माइल के साथ कहती है कि हाँ तो मतलब और वो दामिनी की तरफ देखते हुए कहते कि मेरा कभी डिसीजन गलत नहीं होता, मैं किसी भी इंसान को पहचानने में गलत नहीं होती है ना दामिनी। तो दामिनी तो कुछ कह नहीं पाती। तो रितिका कहती तो मैम मैं क्या घर जा सकती हूँ। तो मिस सिंघानिया कहती है हाँ हाँ ठीक है तुम घर जाओ, क्योंकि दामिनी और मैं साथ में घर जाने वाले। तो वो दामिनी की तरफ देखने लगती। तो दामिनी कहती है कि हाँ मिस रितिका आप जा सकती है। तो रितिका वहाँ से थैंक यू कह के चली जाती। तो दामिनी की माँ मतलब मिस सिंघानिया जो है वो दामिनी को घूर कर देखने लगती है और स्माइल करके वहाँ से चली जाती। तो दामिनी भी अपना मतलब सब सामान लेकर चली जाती है और अपनी मैम के साथ उनकी कार में बैठकर घर जा रही होती। तो जो दामिनी की माँ है वो दामिनी की तरफ देखती है और कहती है वैसे क्या था ये दामिनी। तो दामिनी उसकी मम्मा के पास देख के बात करती कि मम्मा कुछ नहीं था बस ऐसे ही। तो दामिनी की माँ कहती है बेटा ऐसे किसी को परेशान नहीं करते, मैंने आपको ये नहीं सिखाया। तो दामिनी कहती है कि मैं परेशान नहीं कर रही थी मम्मा, वो मेरे असिस्टेंट है, बस काम बोला था और आप कुछ भी। तो दामिनी की माँ जो होती है वो अपनी फाइल लेकर, हाथ में एक फ़ाइल थी वो दामिनी को दे देती है। तो बोलती ये मम्मा, तो वो कहती है कि तुम देख लो।
और फिर मतलब देख लो तुम क्या है। तो वो तब फाइल खोलती है तो देखती है कि रिज्यूम था रितिका का। तो वो जब फाइल खोल के आगे आगे पेजेस बढ़ा रही थी तो शॉक हो रही थी, क्योंकि जो मैंने बोला जो रितिका थी भाई वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थी, वो अच्छी थी, मतलब वो उसने जो भी एजुकेशन किया था वो एक अच्छे कॉलेज से किया था, टॉप रैंक से किया था, और उसकी क्वालिफ़िकेशन उसका मतलब था ही कुछ और था। वो भले ही मतलब एक जॉब करने वाली थी बट उसका जो ऑरा था वो एकदम अलग था। वो कहते हैं ना कि मतलब इंटेलिजेंट अगर खुद की कोई कंपनी निकाल ले, कोई फाइनेंस मिल मिल जाए और वो अपनी कंपनी निकाल ले तो भी वो मतलब चला सकते थे, इतना उसमें इंटेलिजेंसी था। तो दामिनी देख के शॉक हो जाती है और अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है और कहती मम्मा ये सब। तो वो कहती है बेटा देखो उसको तुम इतने हल्के में मत लो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ वो उसके फैमिली को इशू होगा या कुछ तो होगा उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो यहाँ काम कर रही है तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनकर, मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करो। तो दामिनी थोड़ा गिल्ट में हो जाती है और वो अपनी मम्मा को थोड़ा सॉरी कहती कि सॉरी मम्मा। तो दामिनी को उसकी मम्मा कहती कि अगली बार ये होना नहीं चाहिए। तो कहती है जी मम्मा। तो फिर वो घर आ जाते और दामिनी फिर अपने कमरे में चली जाती। जैसे वो अपने कमरे में जाती है वो फ्रेश होने जाती है तो उसे मतलब वही सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो वो सोचने लगती कि रितिका इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी ये है, तो वो खुद का बिजनेस भी कर सकती है, तो फिर वो मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम क्यों कर रही है। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती कि हाँ कुछ होगा प्रॉब्लम। तो वो अपना शावर कंप्लीट कर लेती है। अब दूसरी तरफ देखते समायरा जो थी वो मिस सिम्मी को होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। तो धीरे धीरे सिम्मी को होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोलने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो ऐसे अपनी मतलब वो होता है ना कि वो देखती है कि उसको किसी ने बांध के रखा है, तो उसे हलचल करने लगती है और वो ऐसे उठने की कोशिश करने लगती है। पर कोशिशें बेकार थी क्योंकि हमारी समायरा इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उसने उसे अच्छे से ग्रैब करके रखा था। तो वो कहती है कि कौन हो तुम। तो समायरा कहती है तुम्हें पता नहीं अवनी की दोस्त। तो वो कहती है तो फिर ये क्या है। तो वो कहती है अब क्या कर सकते, अवनी ने कहा है तुम्हें ऐसे रखने के लिए तो रखना तो पड़ेगा ना। तो सिम्मी कहती है क्यों, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा मुझे ऐसे पकड़ने के लिए। तो कहती है वो तो मुझे पता नहीं पर उसने कहा है कि सिम्मी को ऐसा रखना है। वैसे तुम और अवनी सच में दोस्त तो हो ना। तो वो कहती हाँ हाँ हम दोस्त थे, हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो तुम, ऐसे अच्छे वाले दोस्त थे तो वो तो ऐसा नहीं करेगी। तो कहती है अच्छा तो और क्या क्या पता है तुम्हें अपनी के बारे में। तो सिम्मी को थोड़ा मतलब शक होने लगता है कि अगर ये अवनी की दोस्त है तो मुझसे अवनी के बारे में क्यों पूछ रही। तो वो कहती है सच सच बताओ कौन हो तुम। तो अब भाई कितनी देर तक समायरा नाटक करती। तो वो कहती है कि मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मैं जितना कहूँगी उतना तो मुझे बताना बस। तो सिमी कहती है मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, मैंने बताने वाली। तो कहती ठीक है फिर तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, देखो वो वहाँ पे जो पिज़्ज़ा रखा है वो मैं अकेले ही खा लूँगी। और वो जाती है और टेबल में से पिज़्ज़ा का एक पीस लेती है और खाने लगती है। वो जिस तरह से खा रही थी ना, तो मतलब ऐसा होता है ना किसी को दिखा दिखा कर खाना, चिढ़ा चिढ़ा कर खाना, ऐसे खा रही थी। तो अब सिम्मी आपको तो पता ही है भाई, सिम्मी का तो खाना मतलब फर्स्ट लव बोल सकते हैं, उसे खाना इतना पसंद था तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो बहुत कंट्रोल करती है, कहती है सिम्मी नहीं नहीं नहीं, बट कब तक कंट्रोल करेगी। एक मौके पे फिर वो हार मान जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगी, प्लीज़ मुझे एक स्पाइस दे दो। तो समायरा का तो काम हो जाता है। तो समायरा आती है उसके पास
तो उसको बोलती तुम्हें एक स्पाइस चाहिए, तो बोलती हाँ। तो वो कहती ठीक है तो फिर बताओ। तो जितनी जितनी उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सिम्मी की और सब कुछ, तो वो ले लेती है। अब जैसे ही वो सब ले लेती है तो वो उस सिम्मी को खाना खिला देती है एंड उसे कहती है अच्छा ठीक है अब तुमने खाना खा लिया तो सो जाओ, मैं चलती हूँ। तो सिम्मी कहती तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती घर। तो कहती तो फिर ये किसका घर है? तो कहती कि अब ये तुम्हारा घर है, मेरा भी घर है, मतलब मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो वो कहती है लेकिन वो कुछ बिना सुने ही समायरा उससे वाह उसका मुंह बंद करके चली जाती भाई। तो फिर अब सिम्मी तो कुछ नहीं हो सकता सिम्मी का, तो समायरा घर आ जाती है। तो जैसे ही घर आती है वो देखती है रितिका तो पहले से ही बैठी हुई है और वो समायरा का ही इंतज़ार कर रही थी। तो जैसे ही समायरा आती है रितिका कहती है कि कहाँ गई थी तुम? तो वो कहती है कुछ नहीं दीदू, थोड़ा सा काम था वो करने गई थी। तो वो कहती है वैसे क्या काम करने गई थी तुम? तो वो कहती वो दीदू अब क्या, तो वो ऐसे बहाने बना कर है ना अपना मतलब वो सवाल टालने की कोशिश कर देती है। अब रितिका तो वो सब समझ में आ रहा था पर कितना मतलब ठीक है वो कहती है कि ठीक है मैं पता मतलब पता तो लगा ही लूँगी, पता तो चल ही जाएगा क्या कर रही है। तो वो ठीक है उसको ऐसे दिखाती नहीं कि मुझे उस पर शक या कुछ भी। तो वो खाना चल बोलते मैंने खाना बना लिया है चल खाना खा लेते, तो दोनों मिलकर खाना खाने लगते। तो ऐसे करके वो दिन चला जाता है। अब उसके अगले मॉर्निंग को दिखाई देते कि जो समायरा थी और जो रितिका थी वो पुलिस स्टेशन जाते क्योंकि उन्हें अपने पापा से बात करनी थी। तो वो जाते और इंस्पेक्टर से कहते कि हमें हमारे पापा से बात करनी। तो वो अब तो उसे पता था कि ये उनकी बेटियां है, तो वो भी कहता है ठीक है जाओ बात कर लो। तो अपने पापा के पास जाते हैं, उन्हें खाना दे दिए। अब उसके पापा बोलते कि बेटा तुम्हारी माँ कैसी? तो रितिका बोलती माँ ठीक है पापा। तो फिर वो केस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते। तो उसके पापा बोलते कि तुम्हें कुछ पता चल? तो रितिका कहती कि पापा मैं कोशिश कर रही हूँ पर अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। तो जो समायरा थी वो कहती है अपने मन ही मन में कि अब पता भी चल जाएगा और पापा आप बहुत जल्दी यहाँ से निकल भी आओगे। तो ऐसा कह ही रही होती तो उसके पापा बोलते समायरा तुम क्या सोच रही हो? तो समायरा कहती नहीं पापा कुछ नहीं। तो उसके पापा बोलते बेटा देखो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। तो समायरा कहती नहीं पापा आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? दीदू भी यही कहती रहती आप भी यही कहते रहते हो। तो उसके पापा बोलते बेटा मैं और तुम्हारी दीदू तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी मुसीबत में गिरो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हो। तो इसीलिए और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी दीदू को कोई भी परेशानी में नहीं डालोगी। तो कहती समायरा कहती जी पापा मैं कोई परेशानी लेकर नहीं आऊँगी, मैं बस परेशानियों का हल लेकर आऊँगी। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती है तो बस समायरा स्माइल करती है और कहती है ठीक है पापा तो हम चलते। तो फिर दोनों आ जाते हैं। तो रितिका कहती है ठीक है मेरा काम पे जाने का टाइम हो गया तो मैं चलती हूँ। तो समायरा ऐसे छेड़ने के इसमें बोलते हाँ हाँ जाइए आपकी दामिनी जी आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो रितिका जो है वो घूर घूर के देखने लगती समायरा को। तो फिर समायरा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है नज़रें चुरा के। यहाँ पर दिखाते हैं सिंगानिया मेंशन में अब मॉर्निंग हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, सब कुछ अपने अपने काम पे लग गए थे। और जो दामिनी थी वो थोड़ी सी बेचैन कह सकते हैं आप वो थी, क्योंकि 9:30 पौने 10 बज चुके थे और रितिका का को तो कोई पता ही नहीं था। तो उसका मतलब ऐसे था कि वो होता है ना कि कुछ दिनों में ऐसा हो जाता है हर किसी को कि किसी चीज़ को अगर हमें करने की, जैसे कि हम अगर ले लें कॉफ़ी, अगर हमें 9 बजे पीने की आदत गिर जाए तो अगर हमें ना मिले तो हमें बेचैनी से होने लगती। ऐसा ही कुछ बोल सकते कि जैसे कृतिका की आदत अब दामिनी को होने लगी थी। अब दामिनी बेचैन हो रही थी कि रितिका अभी तक आई नहीं और उसकी बार बार नज़रें घड़ी की तरफ जा रही थी। वो
काम तो कर रही थी मतलब अपना कुछ तो, लेकिन उसकी नज़रें घड़ी की तरफ जा रही थी। तो मिस सिंघानिया देखती है कि उनकी बेटी बार बार घड़ी की तरफ देख रही है। तो तभी मिस सिंघानिया बोलती है, दामिनी रितिका जो है वो आज 10 बजे आने वाली। तो दामिनी कहती है कि मम्मा मैं रितिका का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। तो मिस सिंघानिया कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम उसका इंतज़ार नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो मुझे बता के गई कि आज वो 1 घंटा लेट हो जाएगी, ठीक है। और तभी क्या होता है कि रितिका आ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। तो मिस सिंघानिया देखती है, दामिनी देखती है रितिका की तरफ। तो हाँ वो आ गई थी 10 बजे को 5 मिनट कम थे तभी आ गई थी, वक्त से पहले, हर बार की तरह। तो मिस सिंघानिया कहती, हाँ हाँ रितिका गुड मॉर्निंग। तो वो बैठी हुई थी। तो दामिनी रितिका की तरफ देख के कहती है कि वैसे तुम किसकी पर्सनल असिस्टेंट हो। तो रितिका स्माइल के साथ कहती है, जी आपकी मैम। तो रितिका कहती, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए या मुझे गुड मॉर्निंग भी विश करना चाहिए। तो मतलब ये पहली बार था जब मतलब दामिनी किसी को अपने आप को विश ना मतलब करने के लिए बोल रही थी या कुछ तो था। तो रितिका कहती है, आई एम सॉरी मैम और मैं आगे से ध्यान रखूँगी, गुड मॉर्निंग मैम। तो दामिनी कहती गुड मॉर्निंग। तो फिर ऐसे ही तो दामिनी कहती है चलो, तो काम पर लग जाते हैं और वो अपना काम करने लगते। तो यह दिखाते कि अब हम सीधा आते हैं शाम में। तो शाम दिखाते, शाम इवनिंग का टाइम था। तो अवनी जो है अब उसकी तो बेस्ट फ्रेंड आने वाली थी, बचपन वाली। तो सब इंतज़ार कर रहे थे और तभी एक गाड़ी आके रुक जाती है सिंघानिया मेंशन के वहाँ पे। और ऐसे ही मतलब मिस सिंघानिया और अवनी और दामिनी बैठे हुए थे। तो मिस सिंघानिया बात कर रही थी अपने बच्चों से। तो वो कहती कि अवनी वो तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, वो आई क्यों नहीं। तो अवनी कहती है, हाँ मम्मा वो टाइम तो हो गया फ़्लाइट का पर पता नहीं वो क्यों नहीं आई। तो दामिनी कहती है, हाँ फ़्लाइट का टाइम तो हो गया लेकिन वो आई, ऐसे बोल ही रही थी दामिनी। तभी उनके कानों पे आवाज़ आती है कि जिनका इंतज़ार हो रहा है वो आ चुके हैं आपके घर पे। तो तीनों के तीनों सामने देखने लगते। तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों में शरारत, होठों पे मुस्कान। आपको पता है ये कौन है? जी जी जी, ये है हमारी समायरा। तो समायरा जो थी वो आ चुकी थी। तो वो आती है और कहती है कि जिनका आपको इंतज़ार था वो तो आ चुकी है, वैसे आप लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए। मतलब वो पूरा ऐसे जैसे होता है ना कि उन्हें बहुत सालों से जानती है और मतलब ऐसे हक जता कर बोलती थी। और देखा जाए तो समायरा की पर्सनालिटी थी भी ऐसी कि वो मतलब चार्मिंग थी, जैसे मैंने बोला चॉकलेट टाइप, चॉकलेट पर्सनालिटी जो हर किसी में घुल मिल जाए, जो हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, ज़िंदगी जीने वाले होते हैं, ऐसी। तो वो कहती कि आप लोग आए नहीं मुझे लेने के लिए। तो मिस सिंघानिया कहती कि बेटा मतलब हम आने ही वाले थे लेकिन। तो कहती ठीक है आंटी कोई बात नहीं। वो तो जाती है, मिस सिंघानिया के पैर पड़ती है और कहती है, जी नमस्ते आंटी। तो मिस सिंघानिया शॉक हो जाती है क्योंकि इतने सालों में लंदन में रहकर भी मतलब इंडियन कल्चर। तो कहती बेटा तुम तो बिल्कुल मतलब इंडियन कल्चर तो भूल ही नहीं हो। तो समायरा कहती है, अब हमारे देश को कौन भूल सकता है, हमारे देश की सभ्यता को कौन भूल सकता है। तो दामिनी कहती ओ सभ्यता एंड ऑल। तो जो समायरा है वो दामिनी की तरफ देखती और कहती जी आप। तो मिस सिंघानिया कहती बेटा तुमने नहीं पहचाना, ये दामिनी है। तो समायरा कहती ओ दामिनी दी, कैसी है आप। ओ वैसे आप बहुत खूबसूरत हो गई है। तो दामिनी कहती है वो व्हाट। तो कहती है हाँ आप खूबसूरत हो गए। तो मतलब खूबसूरत को खूबसूरत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, वैसे और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो दामिनी कहती तुम सुधरी नहीं हो ना, बचपन की तरह ही हो नॉटी। तो समायरा कहती हाँ हम तो है नॉटी, वैसे हमारी दोस्त कहाँ है, वो शांत और मतलब ऐसे ये वाली
मेरी छोटी सी दोस्त का है। तो दामिनी हटती है सामने से और कहती है ये रही तुम्हारी दोस्त, मिलो इनसे। तो जैसे वो साइड हो जाती है तो समायरा देखती सामने अवनी खड़ी थी, और अवनी मतलब समायरा को देख रही थी, जैसे उसे जानने की कोशिश कर रही थी या पहचानने की कोशिश। तो चलिए अवनी और समायरा को एक दूसरे को जानने देते हैं और हमारी ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये स्टूपिड लव का एपिसोड, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपका जितना प्यार उतनी अच्छी स्टोरी, और आपको इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरी और इससे भी अच्छे अच्छे ट्विस्ट इसमें देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ आप सुनते रहिए और शेयर करते रहिए मेरी ये स्टूपिड सी गर्ल की स्टूपिड सी लव स्टोरी। थैंक यू।